चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने फार्मूले देखे थे, है ना, मार्कशीट वाले, और उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी। तो हमने ग्रेड वाले फार्मूले वगैरह ये सारे फार्मूले देखे हैं ना। मार्कशीट निकाल लेते हैं अपन अभी फिलहाल में। ये मार्कशीट है, ठीक है, इसको क्लोज करो। ये देखो, इसमें अपन ने पास और फेल वाला फार्मूला देख लिया था, ठीक है, डिस्टेंस वाला फार्मूला देख लिया था, ग्रेड वाला फार्मूला देख लिया था, यहाँ पर सम वाला फार्मूला भी देख लिया था। अभी आप मुझे ये बताइए कि इन फार्मूले में से किसी भी फार्मूले में आपको दिक्कत है या कोई सा समझ में नहीं आया हो तो पहले वो बता दो, फिर आगे बात करेंगे। आगे आगे मोस्टली सारी चीज़ें, किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ लो, जल्दी से पूछ लो यदि किसी को डाउट हो तो। है नहीं है, चलो ठीक है, कर लिया होगा, है ना, और कर लेंगे एक बार। सप्ली वाला फार्मूला हम लगाएंगे। सप्ली वाला फार्मूला क्या होता है, ठीक है, आज इसको सीखेंगे अपन। सप्ली वाले फार्मूले लगाने से पहले हमको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ये तो लगा हुआ है पहले से, हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर पास और नीचे लिख दिया फेल। ध्यान से समझना, ये कितने सब्जेक्ट में पास है और ये कितने सब्जेक्ट में फेल है, हमें ये निकालना, मतलब काउंट करना है, गिनना है। क्या गिनना है कि पास कितने सब्जेक्ट में। ओके, इक्वल लिखना, काउंट लिखना, इसलिए काउंट और कंडीशन लग रही है, यानी कि इफ, तो काउंट इफ, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैंने आपको बोला कि इतने सब्जेक्ट में से, इतने बोले तो ये जितने सब्जेक्ट दिख रहे हैं इतने सारे सब्जेक्ट में से पास कितने सब्जेक्ट में है, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सी बात है, 4 सब्जेक्ट पास है, पर फेल भी तो है कोई ना कोई सा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हमको काउंट तो करना है, पर ऐसे नंबर्स को या ऐसे सब्जेक्ट को काउंट करना है जिस सब्जेक्ट में पास है, तो हमको काउंट करना है, पर कंडीशन लग रही है कि पास वाले को काउंट करना है, इसलिए हम इफ लगाएंगे। ब्रैकेट ओपन करा, सारी सेल को सेलेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, ब्रैकेट ओपन नहीं करा था अपने, ये ब्रैकेट ओपन करा, सारी सेल को सेलेक्ट करो, ठीक है। अभी इंटर करने पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने उसको काउंट तो बोल दिया, काउंट इफ की भी है, इतनी चीजों में से हमको पास वाला, पर वो जो पास वाला आपने बोला उसको लिखना पड़ेगा। तो आपको कॉमा डबल कॉमा में जिसको भी काउंट करना है, जैसे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कर रहे थे तो जुड़ रहा था ना, सेम यहाँ पर हमको पास को काउंट करना, हमने पास लिखा, देन यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट को कर दो क्या, क्लोज, और इंटर कर दिया, सिंपल। कितने सब्जेक्ट में पास है वो, और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? 5 है, यानी कि 5 माइनस 4, या माइनस में 4 लिखना मत, माइनस में ये वाली सेल सेलेक्ट करना, क्योंकि यदि तुम 4 लिख दोगे और यहाँ पे मैंने यदि कुछ इधर उधर नंबर करा तो फिर यहाँ पे चेंज होना चाहिए नीचे, ठीक है। इंटर करा, 1 आ गया। अभी देखो मैं 30 कर देता हूँ, तो यहाँ पे फेल होगा, तो कितने सब्जेक्ट में फेल पास हो गया वो, तो फेल कितने में हुआ, 2 में। अब लॉजिक समझ में आ गया आपको? अब इसी फॉर्मूले से हम लगाएंगे सप्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? सप्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला। अब वो कैसे लगता है देखो, बेसिक, एक तो बेसिक समझा देता हूँ आपको पहले तो, ठीक है, या फिर एक काम करो लिख ही लेते हैं आप। चलो, अब मुझे ये बताओ कि ये सारे सब्जेक्ट में जब वो पास होगा तब उसको पास मानेंगे या फेल मानेंगे? पास मानेंगे, वेरी गुड। यदि 4 में पास हुआ, 1 में फेल हुआ, तो उसको क्या मानोगे? सप्लीमेंट्री, है ना, वो एग्जाम दे सकता है, मतलब इसको सप्ली आई है। सब्जेक्ट के लिए हमने पास ऑलरेडी लिख चुके हैं, बट जो टोटली नंबर करेंगे हम, वहां पर हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री, ओके, यानी कि सप्ली। यानी कि मैं अब ये बोल सकता हूं कि ये 4 नंबर जब आएगा यहाँ पर टोटल 5 आएगा। अभी देखो समझो जरा, यहाँ पर 5 आया मतलब पूरा पास है वो, ठीक है। यदि यहाँ पर 4 आया, 4 का मतलब क्या है, 4 में पास, तो फेल कितने में हुआ, 1 में, तो यानी कि इसको क्या आ गई, सप्लीमेंट्री। मतलब जब 5 आएगा तो पास मानेंगे, जब 4 नंबर आएगा, यहाँ पर 4 नंबर आएगा तो उसको क्या मानेंगे, सप्लीमेंट्री। जब यहाँ पर 3 आएगा, 3 मतलब 3 में पास, तो फेल कितने में, 2 में, तो भी सप्लीमेंट्री दे सकता है वो तो सब्जेक्ट में, ठीक है, तो भी उसको क्या मानेंगे अपन, सब, मतलब 5 आया तो पास,
4 आया तो सप्लीमेंट्री यानी कि सप्ली, 3 आया तो, और इसमें भी मैं इसको फेल कर देता हूं। अब पास कितने में है और फेल कितने में, तो गलत हो गया ना तो सिस्टम। अब मतलब इसको क्या मानेंगे, यानी कि जब 2 नंबर आएगा तो उसको क्या मानेंगे, फेल। फिर वही लगी तुमने सप्ली फप्ली, जब मैं समझा रहा हूं ना आपको, ठीक है। 2 आया तो बोलो यार फेल। अब 4 आ गया तो पूरा फेल का, अभी हाँ पूरा फेल अभी एक बचा है ना फेल। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 5 आया तो पास, समझना ध्यान से, ठीक है। 4 आया तो सप्ली। अब है ना ये इसकी हिचके मार दूंगा ना, तुमको समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ। 5 आया तो पास, 4 आया तो सप्ली, 3 आया तो, 2 आया तो, 1 आया तो, 0 आया तो, 0 का मतलब 0 सब्जेक्ट में पास, तो फेल 5 में हुआ ना, तो फेल ही हुआ ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपने जो बोला उसको बस फार्मूले अपन को लिखना है। इतना समझ में तो आ गया ना कि 1 2 3 नंबर चलेंगे तो हमको क्या क्या करना है। अब इक्वल लिखो, इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। यदि ये वाली सेल, कौन सी सेल, ये वाली सेल जो जो जहां पर नंबर लिखा, ये वाली सेल यदि यहां पर इक्वल होगा किसके, 5 के, यदि ये सेल अभी तो 1 है पर यदि 5 के बराबर हुई तो उसको क्या मानेंगे हम, वेरी गुड। तो कॉमा डबल कॉमा में उसको क्या लिख देंगे अपन, पास, डबल ब्रैकेट कॉमा, ठीक है। अब देखो ये अपन सारे सब्जेक्ट के लिए लगा रहे हैं, अब ये भी तो समझो बात को, ठीक है, इसलिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। कॉमा लगाया, एक कंडीशन हो गई, फिर इफ ब्रैकेट ओपन, यदि यही वाली सेल इक्वल होगी किसके, वेरी गुड, 4 के, तो उसको क्या करेंगे अपन, सप्ली दे देंगे। हमने लिख दिया यहां पर, किधर गया रे सप्ली अपना, सप्ली, सप्ली गलत हो रहा क्या यार, अरे सॉरी यार, ठीक है, उसको सप्लीमेंट्री मान लिया। अरे वो कैपिटल में है ना सारे, तो उसको देखने में, ठीक है, ये सप्ली, या फिर स्मॉल कर दूं उसको तो थोड़ा ठीक लगेगा। हाँ अब लग रहा है सप्ली जैसा, ठीक है। कॉमा, एक कंडीशन क्या बनाई, 5 के बराबर होगा तो पास मानेंगे, 4 के बराबर होगा तो सप्ली में मानेंगे। फिर इफ ब्रैकेट ओपन, यही वाली सेल सेलेक्ट, किसके इक्वल होगा, वेरी गुड, तो क्या मानेंगे, सप्ली, सप्ली, ठीक है, सप्लू कर दिया है ना, ठीक है ना। कॉमा इक्वल, फिर इफ ब्रैकेट ओपन सेल सेलेक्ट, इक्वल, देखो हाँ, अब इक्वल 2 करके फेल लिख सकते हो, इक्वल 1 करके फेल लिख सकते हो, और इक्वल 0 करके फेल लिख सकते हो। तो 3 कंडीशन लिखना पड़ेगा, और ये पूरी तीनों कंडीशन नहीं लिखना है तो छोटा सा काम करना है, लेस देन 3। अब बोलोगे तो 3 पे तो हमने, अरे भाई 3 से छोटा नंबर क्या आएगा, उससे हम कभी ऐसा बोला कि आपने ये आधे सब्जेक्ट में पास हुआ, आधे सब्जेक्ट में फेल हुआ, ये कौन सी बात है। एक सब्जेक्ट है, या तो पास होगा या फेल होगा, 2 में से एक की कंडीशन तो बनेगी ना। तो 3 से छोटा नंबर क्या आएगा, आप बोलोगे तो 3 से छोटा तो 2.9 होता है, तो 2.9 तो संभावना ही नहीं है ना, या तो पास होगा या फेल होगा। तो 2 के बाद छोटा नंबर 3 ही आएगा, मतलब 3 के बाद छोटा 2 आएगा, ठीक है। 2 से छोटा 1, और फिर 1 से छोटा 0, तो 0 भी आएगा। किसी कंडीशन में जब 5 सब्जेक्ट में वो फेल है तो कितने सब्जेक्ट में पास है, 0 सब्जेक्ट में पास है ना, 5 सब्जेक्ट में फेल मतलब 0 सब्जेक्ट में पास, इसलिए अपने लेस देन 33 वो लेस देन 3 कर दो यहाँ पर, ठीक है। कॉमा डबल कॉमा और डायरेक्टली लिख दो उसको फेल। वो कंडीशन भी कर सकते थे आप, इक्वल टू, फिर वहां पर लिख देते फेल, इक्वल 1, फिर वहां पर फेल, इक्वल 0, फिर फेल। तो 3 बार नहीं लिखते हुए अपन ने ऐसा छोटा सा काम कर दिया, तो फार्मूला अपना छोटा हो गया। जब छोटा फार्मूला हो जाएगा तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। ब्रैकेट क्लोज कब तक करेंगे, ब्लैक, और ये देखो ये फेल आ गया। अभी देखना यहाँ पर फेल तो आ गया। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर पास कर दिया, यहाँ पर पास कर दिया, 3 सब्जेक्ट में पास हो गया, मतलब इसको क्या आ गई, सप्लीमेंट्री। यहाँ पर इसको भी पास कर दिया, अभी भी सप्लीमेंट्री है भैया के पास,
और अब हमने इसको कर दिया ये लो, पास हो गया। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये वाले कॉन्सेप्ट अलग है। आपकी मार्कशीट में ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखे रहते। जैसे आप 7th 8th 9th करोगे ना, तब लिखे रहते पास और फेल। जब बोर्ड की मार्कशीट आती है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर पास और फेल लिखा हुआ आता है, सप्लीमेंट्री लिखा हुआ था जो भी है वो। ठीक है, हाथ सीधा रख ले तेरा। और ये वाला फार्मूला लगाना सीख गए? ये वाला फार्मूला कब लगेगा? जब आप पास और फेल के लिए निकालोगे। तो पास और फेल के लिए क्या फार्मूला लगाया हमने? इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट, और सारी सेल सेलेक्ट कर लेना, कॉमा डबल कॉमा पास, डबल ब्रैकेट कॉमा करके ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और जैसे 6 सब्जेक्ट है तो इक्वल 6 माइनस वो सेल सेलेक्ट कर लेना, और 5 सब्जेक्ट है तो इक्वल 5 माइनस ये वाली सेल सेलेक्ट कर लेना। क्लियर है? सिंपल है दोनों फार्मूले। ये लो दोनों फार्मूले का सॉरी, ये आपके फार्मूले आ रहे हैं। एक तो ये फार्मूला है ना, और एक कौन सा है फार्मूला, कहाँ गया? सप्लीमेंट्री वाला फार्मूला, ज्यादा बड़ा फार्मूला है। हाँ ये है ना, ठीक है। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया अपन ने। फुल फार्मूले शो करने का सॉफ्टवेयर पता है ना? विंडो के साथ में टाइल वाली बटन है, ये विंडो और ये कॉर्नर टेप के ऊपर जैसे बटन होती है ना, वो सॉरी विंडो नहीं, कंट्रोल, कंट्रोल के साथ में टाइल वाली बटन। ये शो हो गया, डबल हट गया, शो हो गया, हट गया। ठीक है, याद रखना। आ गया इतना समझ में? आज अपन इतने ही फार्मूले पढ़ेंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा शॉर्टकट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था सैटरडे अपना टेस्ट है। आज क्या हो गया? थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे सैटरडे, कल की बात हो रही, परसों फिर अपना टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट में क्या क्या आएगा तो मैं आपको बता दूं। शॉर्टकट पूरी आएंगी A to Z, कंट्रोल के, फंक्शन की के शॉर्टकट, विंडो के शॉर्टकट। ठीक है, साथ ही ये तो शॉर्टकट वाली बात होगी। इसके बाद में वर्ड के क्वेश्चन आएंगे, कुछ पावर पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे, और कुछ एक्सेल के क्वेश्चन आएंगे। अब बोलेंगे बहुत सारे लोग कि सर हमने ये नहीं पढ़ा, तो जो चीज़ नहीं पढ़ी है वो छूट जाएगा आपका। ठीक है, वो क्वेश्चन छूट जाएंगे, बाकी आपको सारी चीज़ें करना है। ठीक है, तो वीडियो आज यहीं तक रहने दें। ठीक है।